हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है चैलेंजर्स यूनिक क्लासेज। हम लोग पिछले वाले लेक्चर्स में मैथ्स में क्या पढ़े थे? हम लोग NCERT बुक का एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अल्जेब्रिकल फॉर्म का जितना भी क्वेश्चंस था, अल्जेब्रिकल फंक्शन जितने भी थे, उस क्वेश्चंस को हमने डिफ्रेंशिएट किया था, जिसमें ऑलरेडी y पहले से गिवन होता था। उससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोग y लेट करते थे। और इसी चैप्टर में आपका कुछ क्वेश्चंस बच गया था इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन से। तो इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको 11th का कुछ फॉर्मूला याद रखना होगा, ट्रिगो का, ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन का, त्रिकोणमितीय फलन का। हालांकि बहुत हार्ड नहीं है, क्योंकि हम आपको जब 12th में इन्वर्स ट्रिगो का क्वेश्चंस पढ़ा रहे थे तो उसमें वो सारा फॉर्मूला बताए थे, लेकिन उस फॉर्मूला का यहाँ भी यूज है। तो वो सारा फॉर्मूला यहाँ पे हम आपको मेंशन करवाते हैं, आपके किताब में कौन कौन सा क्वेश्चंस यूज होगा, तो वो सारा चीज़ हम लोग आपको दिखाते हैं। तो आज हमको यही स्टडी करना है। डिफरेंशिएशंस का ही चैप्टर है, लेकिन हम लोग इन्वर्स फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे। किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे? बहुत आसान है, बस आराम से आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक है तो बुक में कुछ कुछ क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस के बेस पे आपको कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो हम आपको बताते हैं। एक फॉर्मूला आपका ये लगेगा 2 × tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो होता है sin 2 थीटा के बराबर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, याद ही हो जाएगा बनाते बनाते, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा फॉर्मूला ये लगेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3 थीटा के बराबर होता है। हम जैसे जैसे आपका क्वेश्चंस अरेंजमेंट है आपके बुक में, वैसे वैसे उसमें जो फॉर्मूला लगेगा, उस जो सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो फॉर्मूला हम लाइन से अरेंज कर रहे हैं यहाँ पे। तीसरे जो उसके आगे का क्वेश्चन है, उसमें आपका ये फॉर्मूला लगेगा 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ 11th में प्रूफ किया गया था, और इसका यूज हम लोग 12th में ही इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन में कर चुके हैं। ठीक है, आगे फिर आपका अगर ये उसके बाद जो बाकी का क्वेश्चन है 13 नंबर, तो उसमें यही काम आ जाएगा। 14 जो कि सबको पता है, ये वाला 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो ये cos स्क्वायर थीटा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक और लास्ट फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1 ये होता है cos 2 थीटा के बराबर। बीच में एक और छूट गया, इसको 6 नंबर करते हैं, और बीच में एक यूज होगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। ठीक है, तो ये जो है इतना ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन आपको यूज होना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 6 फॉर्मूला आपको यूज कर लेना है और याद भी कर लेना है। यूज़ तो हमको करना ही है, इसको याद भी कर लेना है। उसके अलावा हम आपको बताते हैं, हमने डिफरेंशिएशंस का आपको फॉर्मूला बताया था, जैसे साइन इनवर्स x। ठीक है, तो इसका होता था 1/√1 - x²। याद है आपको? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x का हमको निकालना होता था डिफरेंशिएशन, तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू होता था, बस थोड़ा सा चेंजिंग होता था, और वो क्या, इसमें माइनस लग जाता था। तो अगर आपको एक याद है तो दूसरा भी याद हो जाएगा, अगर साइन इनवर्स का याद है तो कॉस इनवर्स का भी याद हो जाएगा। 1/√1 - x², और इसका -1/√1 - x²। बहुत लोग रूट अंडर ना बोल के अंडर रूट भी बोलता है, तो -1/√1 - x², जो आपकी मर्जी वो बोलिए। चलिए, ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। चलते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा था tan का। ठीक है, तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/1 + x² होता है, और सेम जब आपको tan याद है तो cot भी याद हो जाएगा, बस सेम चीज़ हो जाएगा, आप माइनस लगा दो, -1/1 + x²। उसके बाद चलते हैं सेक इनवर्स x में, तो 1/x √x² - 1। ठीक है, और इसी के बेस पर अगर आपको सेक याद है तो कॉसेक, यानी कि अगर आपको 3 याद है तो बाकी 3 ऐसा ही क्लियर हो जाएगा, सिर्फ माइनस लगा देने का है। तो -1/x √x² - 1। तो ये इतना आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, ये तो आपको याद करना ही है। आप बहुत बार बिहार बोर्ड में या CBSE में क्वेश्चंस भी पूछा है ऑब्जेक्टिव टाइप का, बिहार बोर्ड में खास करके ज़्यादा, कि साइन इनवर्स x का
डिफ्रेंसिएशन इनमें से कौन है, 4 को ऑप्शन दे देता है। तो ये आपको याद करना ज़्यादा जरूरी है। आप इसमें 3 याद करोगे, बाकी 3 याद हो जाएगा और इसके बेस पे क्वेश्चंस भी सॉल्व होगा, तो काफ़ी फायदेमंद है। तो आपको जल्दी से ये स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं आगे का क्वेश्चंस। यहाँ तक आपने देख लिया। अब हम आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ट्रिक बताते हैं, टेक्निक बताते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ट्रिक क्या है, आपको इन्वर्स के क्वेश्चंस में, जब आप इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री पढ़ रहे थे तो आपने वहाँ देखा भी था कि इन्वर्स के क्वेश्चंस में आपको x के जगह पे कुछ पुट करना होता है, वैल्यू पुट करना होता है। और वो किस तरह से मैंने बताया था कि अगर आपको a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मेशन दिखाई दे, ठीक है, तो देन पुट x इक्वल टू a इंटू टेन थीटा और a इंटू कॉट थीटा। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चंस दिखाई दे तो आप x के जगह a tan थीटा या a cot थीटा, इस दोनों में से कोई भी रखा जा सकता है। वो कंडीशन, क्वेश्चंस, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि हम ये दोनों में से कौन सा वैल्यू रखें, ठीक है। अच्छा, आप सोचोगे कि ये क्या है, इस तरह का क्या है, तो जैसे अगर क्वेश्चंस रहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, a मतलब आप समझ लेना एक कांस्टेंट, संख्या, नंबर, ठीक है, तो या डिजिट, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये बोले ना कि a जो होगा वो एक नंबर होगा, तो ये a का काम कर रहा है, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेशन पे है ना, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में पुट कर देंगे x के जगह पर a tan थीटा, a का काम यहाँ 1 कर रहा है, तो 1 इंटू टेन थीटा या फिर 1 इंटू कॉट थीटा, वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस रहे 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चंस लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब देखो उसी तरह का ना, ये कांस्टेंट हो गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ x के जगह पर पुट कर सकते हैं a इंटू टेन थीटा, तो a का काम यहाँ 2 कर रहा है, 2 इंटू टेन थीटा, यहाँ 1 ही कर रहा था। हालांकि एक्स स्क्वायर आगे भी हो सकता है, 4 पीछे भी हो सकता है ना, क्योंकि 4 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 4 दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है, दोनों का फॉर्मेशन सेम है, माइनस में चेंजिंग हो सकता था। तो अच्छा, ऐसा क्वेश्चन रहा आपका 5 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 5 को स्क्वायर करने के लिए रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब पुट कर सकते हैं x के जगह पर रूट 5 इंटू टेन थीटा, क्योंकि a tan थीटा पुट करना होता है, तो a का काम रूट 5 कर रहा है। तो ऐसे पैटर्न ढूंढना है आपको, ठीक है। अच्छा, ये पहला हो गया। दूसरा, आपको क्वेश्चंस ऐसे दिखाई दे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी प्लस के जगह रहे माइनस, देन आपको पुट करना है क्या, ठीक है, एक मिनट यहाँ इफ लगा देते हैं, देन पुट x इक्वल टू a साइन थीटा और a कॉसेक थीटा। आप या तो साइन थीटा पुट करो या कॉसेक थीटा, वो भी कंडीशन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे हो गया क्वेश्चन। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये सोचो कि क्या है स्क्वायर, मतलब यही 4 प्लस एक्स स्क्वायर ना हो के माइनस हो जाए बीच में, तो फिर हम x के जगह 2 tan थीटा ना रख के 2 sin थीटा रखेंगे या 2 cosec थीटा रखेंगे, समझ गए। तीसरा, इफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं समझे, ये आगे चला गया, ये पीछे, क्योंकि चेंज हो गया ना। जैसे यहाँ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन यहाँ तो अलग अलग आ जाएगा ना, 2 माइनस 3 या 3 माइनस 2 में अलग अलग रिजल्ट आएगा, लेकिन 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 का सेम रिजल्ट, तो उसका अलग कंडीशन नहीं बना, इसमें तो आगे पीछे हो सकता है। तो ऐसे वाले में हम क्या करें, पुट x इक्वल टू a cos थीटा आप रख सकते हैं या a sec थीटा रख सकते हैं, ये दोनों में से कुछ भी रखा जा सकता है, ठीक है। आप समझ गए, ऐसे वाले क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना होता है। तो यानी कि यही चीज़, एक तो माइनस हो जाए और एक्स स्क्वायर आगे 4 पीछे हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में, हालांकि इतना तक आपका काम आएगा, लेकिन मतलब और भी साइड बुक होंगे जिसका आप क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सअप करना, तो उसका हम क्वेश्चंस आपको बताएंगे। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग प्रूफ होता है, वैल्यू पुट होता है, तो वो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग इस एक्सरसाइज का 5.3 का 9 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन से y इक्वल टू साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हो यहाँ पे y लेट करने का जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चंस में y ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ये आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चंस, इसको कैसे सॉल्व करें। हालांकि मतलब जो आप चेन मेथड अप्लाई करते थे उस चेन मेथड से भी इसको सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन काफ़ी महंगा पड़ जाता है। जैसे कैसे आपको बताया जाए, अगर क्वेश्चंस होता साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप इसको निकालते 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में साइन के बाद जो है, फिर आप इसको ऊपर ले जाते और इसको x के रिस्पेक्ट में, तो जब इसको आप x के रिस्पेक्ट में निकालते इसको u अपॉन v पर तोड़ना होता। तो एक ये अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सोचो ना अगर हम इसको ऐसे तोड़े 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x का काम यही ना कर रहा है, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसका u अपॉन v पे निकालते, v को साइलेंट u का डिफरेंशिएशन माइनस u को साइलेंट v का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर। आप पढ़े थे, एक लंबा सा स्टेप चला जाएगा, काफ़ी मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ को आसान बनाने के लिए पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और आप जब इन्वर्स का चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम आपको सिर्फ एक ही ट्रिक बताए थे, और वो ये बताए थे कि अगर साइन इनवर्स है और अंदर अगर साइन x है तो कैंसिल होके x बचता है। उसी तरह अगर कॉस इनवर्स है और अंदर कॉस x है तो x बच जाता है, यानी कॉस इनवर्स कट जाता है। उसी तरह टैन इनवर्स टैन x तो x बचता है। इसी तरह बाकी जो 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन उसका बनता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बाहर है वो अंदर, अगर बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन ला दो, बाहर कॉस इनवर्स है अंदर कॉस ला दो, बाहर टैन इनवर्स टैन ला दो, ये पढ़ा भी था आपने, है ना। और इसी तरह कॉसेक इनवर्स है, यानी जो बाहर है उस तरह का आप अंदर ला दो, कैंसिल होकर एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है। देखो ये इतना सारा स्टेप है, ये दोनों कट के एक छोटा सा रिजल्ट दे दिया। तो यही चीज अगर बाहर साइन इनवर्स है तो हम कुछ में इसमें एक ऐसा प्रोसेस अप्लाई कर दे कि अंदर इसके बदल में इसके जगह पे भी साइन का फंक्शन आ जाए। तो जैसे ही साइन आएगा तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, एक छोटा सा मुझे वैल्यू बच जाएगा, और उस छोटे से वैल्यू को डिफरेंशिएट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलो इसको बनाते हैं। टर्म देखो, इस क्वेश्चंस में आपको ढूंढना है, पुट ही करना होगा। इनवर्स का क्वेश्चन है तो लगभग पुट करना होगा। अगर यही छोटा क्वेश्चन होता तो कोई बड़ी बात नहीं, मान लो इतना क्वेश्चन होता साइन इनवर्स 2x, तो ये बहुत इजी वे में बन जाता, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा। लेकिन इतना बड़ा स्टेप है तो इसमें जब आप उसको चेन मेथड से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाना होता है। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस को कैसे चेक करेंगे, इसमें x के जगह पुट करना है। इसमें टर्म देखो, हमने 3 चीज बताया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको इस क्वेश्चंस में आपको यही दिखाई दे रहा होगा, देख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मेशन है। तो इसके लिए हम क्या पुट करते थे, x के जगह a tan थीटा, ठीक है। अच्छा cot थीटा नहीं, क्योंकि tan को तोड़ के साइन में लाया जा सकता है, क्योंकि बाहर साइन है ना तो अंदर भी साइन आना चाहिए। तो अगर हम अंदर tan पुट करेंगे तो tan को ब्रेक किया जा सकता है साइन अपॉन कॉस में। अगर आप cot पुट करोगे तो कॉस अपॉन साइन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, उसको बनाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं tan। चलो ध्यान देते हैं, क्योंकि साइन मुझे ऊपर चाहिए, ध्यान नहीं समझे। अगर हम tan पुट करेंगे तो साइन अपॉन कॉस, कॉट पुट करेंगे तो कॉस अपॉन साइन। तो साइन नीचे रहता है, ऐसा 1 अपॉन साइन रहेगा तो थोड़े कट जाएगा, ऊपर रहना चाहिए था, इसीलिए tan ही पुट कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे कंडीशन हो सकता है। तो हम लोग पुट करते हैं x के जगह पर a tan थीटा, x के जगह पर a tan थीटा, a का काम कर रहा है 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर है 1 इंटू tan थीटा, ठीक है। तो x बराबर सिर्फ tan थीटा। हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्या लिखेगा, ये पुट ना लिख के लिखेगा x बराबर tan थीटा रखने पर। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा पुट सिर्फ लिख लेगा और हिंदी मीडियम वाला ये लिखेगा x बराबर 1 tan थीटा रखने पर, ठीक है। अब देखो ऐसे कर लिए, अब पलट के लिख लेना। तो tan थीटा बराबर x, थीटा का वैल्यू निकालो, तो थीटा को छोड़ दो, tan उधर भगा दो, तो tan उधर जाके बन जाएगा tan इनवर्स। ये सब आपने पहले पढ़ा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में। यानी कहने का मतलब ये है कि x के जगह पर मैंने थीटा पुट किया, यानी x को मैंने यहाँ पे थीटा में कन्वर्ट किया है, ठीक है, और फिर वापस थीटा को x में कन्वर्ट कर दिया। तो कोई वैल्यू नहीं, x को बदला थीटा में, थीटा को वापस बदल दिया x में, ठीक है। तो हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो x के जगह पर थीटा रख देंगे,
सॉल्व करके जब रिजल्ट आएगा तो थीटा को वापस एक्स में बदल देंगे, तो हमारे आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। समझिए बात, हमने क्या बोला कि हमको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है, हम यहाँ साइन इनवर्स से अंदर साइन लाना चाहते हैं, नहीं लाएंगे तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लाने के लिए एक्स को बदल दिए थीटा में, ठीक है, आप अपने मन से बदल दिए। तो एक्स को जब आप थीटा में बदले तो थीटा को वापस एक्स में लाना होगा, तो हमने एक्स को थीटा में बदल के सॉल्व कर लिया पूरा, और सॉल्व करने के बाद फिर वापस थीटा को एक्स में बदल देंगे, ठीक है, तो आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं रह जाएगा। तो चलो यही देखते हैं। तो इसीलिए हमने एक्स में पुट करके और लगले उसका थीटा का वैल्यू निकाल लेना है, पुट करो, उसके बाद ऐसे लिखे, पलट के लिखो और थीटा का वैल्यू निकाल दो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन उतार लिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, x के जगह पे क्या रखना है, ठीक है, ध्यान से समझना, x के जगह पर रखना है tan थीटा, 1 इंटू टेन थीटा, मतलब सिर्फ tan थीटा बचा ना, tan थीटा अपॉन, ठीक है, 1 प्लस फिर है एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर x के जगह पर फिर tan थीटा रखेंगे, 1 tan थीटा, तो सिर्फ tan थीटा ना हुआ, तो tan थीटा का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है। रिजल्ट आ जाएगा y साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं इसको इस तरह से। जैसे आप ऐसा करोगे आपके सामने एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, देख लो, y बराबर साइन इनवर्स, इसी को ना साइन में बदलना है, ऐसा कोई फॉर्मूला देखो तो यहाँ पे जो हम आपको लिखवाए सबसे पहला ही है 2 tan थीटा है, वहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, इसका किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा, तो हम यहाँ साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, और यही तो मुझे चाहिए था, है ना। तो अब साइन से बाहर साइन अंदर साइन, तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, बच जाएगा 2 थीटा, यानी मैंने एक्स को थीटा में बदल के क्वेश्चंस को छोटा बना दिया, 2 थीटा कर दिया, था ना इतना बड़ा क्वेश्चंस, इतना बड़ा क्वेश्चन था, मैंने इतनी सुन इसको कर दिया, ठीक है। अब जब ऐसे छोटा हो गया तो थीटा को वापस एक्स में बदलो, है ना, तो y बराबर 2 थीटा, थीटा के जगह पर समझ गए, एक्स को मैंने यहाँ पे एक्स के जगह थीटा रखा, फिर थीटा को वापस एक्स में बदल दिए। अब निकाल दो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर अब बहुत आसान हो गया। अब देखो y को x के रिस्पेक्ट में, अब तो आपको बनाने आता है ऐसे, ठीक है। अच्छा 2 tan इनवर्स x, 2 तो बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है वेरिएबल, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर, वो सब आप मत भूला जाना, और फिर tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि tan के बाद वही है ना dy बाई डी एक्स, 2 तो बाहर रह जाएगा, ठीक है, और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी तो आपको याद करना होगा ना, वो तो हम आपको पहले वाले क्लास में लिखवाए थे 18-19 फॉर्मूला, और अभी भी लिखवाए थे कुछ देर पहले, मिटा दिए, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, x का काम x ही कर रहा है, यानी मल्टीप्लाई कर दो dy अपॉन डी एक्स, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। अब देखो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है, ले लो जल्दी से, उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस खुद से बनाना है, आप जल्दी से इस क्वेश्चंस को उतारो, खुद से बनाओ, प्रॉब्लम हो फिर वीडियो देखो पीछे करके, या फिर स्क्रीनशॉट जो लिए हो उससे समझ सकते हो तो वो उससे देखो, और खुद से बनाओ क्वेश्चंस और मुझे व्हाट्सअप करो, यानी तुम्हारा होमवर्क यही है कि तुम इसी क्वेश्चंस को खुद से बना के मुझे व्हाट्सअप पे भेजो, और भेजना है, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस हमने पढ़ा, 10th क्वेश्चंस अभी नहीं पढ़े, 10th लास्ट में पढ़ेंगे, 11 नंबर क्वेश्चंस पढ़े क्योंकि 10th का थोड़ा सा स्टेप अलग है। तो देखिए ये क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ x का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, ठीक है, यानी x 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, इतना के बीच में x का वैल्यू है, ठीक है। क्वेश्चन को बनाते हैं, सबसे पहले तो पुट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ दोनों स्टेप आ रहा है, 1 का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आ रहा है, और नीचे आ रहा है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लेते हैं, मतलब प्लस और माइनस दोनों वाला आ रहा है, अगर सिर्फ ये नहीं होता तो हम ये वाले फॉर्मूला पे चलते हैं, लेकिन और सिर्फ ये वाला होता तो इस पे चलते हैं, लेकिन अगर दोनों है तो प्लस वाले पे पहले चलते हैं, ठीक है। तो प्लस तो है ना इसमें a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बेस पर x के जगह पर वही 1 इंटू tan थीटा पुट होगा, ये सब तो आपको बता दिए पहले ही। अब जल्दी से बताओ tan थीटा इधर और x इधर,
पलट के लिख दिए क्योंकि ये तो tan ही थीटा बचेगा ना इधर, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ऐसा तो आपको हर एक क्वेश्चन में कर लेना है पहले, उसके बाद आपको क्वेश्चन उतारना है, ठीक है। y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नहीं समझे? ये सब तो वही हो गया, 1 हो गया माइनस हो गया x के जगह पर क्या रखना है tan थीटा, 1 इंटू tan थीटा तो सिर्फ tan थीटा, तो x के जगह पर tan थीटा रखे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर है, नीचे भी रखे tan स्क्वायर थीटा। अब y बराबर जैसे ही तुम ऐसा करोगे तुम्हारे पास जो फॉर्मूला लिखवाया गया जरूर आ जाएगा, देख लो तीसरा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है cos 2 थीटा। और यही तो मुझे चाहिए था, बाहर cos इनवर्स अंदर cos आ जाए, ठीक है। मतलब आपको करना है, आप जो करो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। हालांकि जो मैंने दो तीन ट्रिक बताया, जैसे अभी हम 10वां नंबर क्वेश्चंस भी छोड़े हैं, 3 ट्रिक बताया कि इस क्वेश्चंस में आप ये पुट करो, इस क्वेश्चंस में ये पुट करो। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जहां पे कोई प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा, मतलब सारा ट्रिक वहां पे खत्म हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या पुट करे कि जिसके कारण से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो फिर आपको प्रैक्टिस करना होगा, ध्यान देना होगा, बार बार उसको बनाना होगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो हम एक बार बना ही देंगे। तो वैसे वाले का कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको देखना होगा। ट्रिक एक के को है कि बाहर कॉस है तो अंदर कॉस लाओ, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन लाओ, बाहर टैन इनवर्स है अंदर टैन लाओ। अब इसके लिए तुमको जो करना है करो। कुछ क्वेश्चंस के लिए ट्रिक है जिसके आधार पे आसानी से बन जाता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सोचना पड़ता है कि हम क्या ऐसा करें कि जो बाहर है वो अंदर आ जाए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक काम नहीं करेगा, जो 10 नंबर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो y बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा, अब cos और cos इनवर्स कट जाएगा, 2 थीटा बच जाएगा, ठीक है। तो अब आ गया ना छोटा सा फॉर्म, अब थीटा का वैल्यू रखो, यानी थीटा को वापस चेंज हो गया। ऐसे क्वेश्चन तो सेम उसमें बनाया था। अब हो जाएगा जल्दी से डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन, अब देखो y को x के रिस्पेक्ट में 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है, और निकलेगा किसका tan इनवर्स x का, x ही के रिस्पेक्ट में। अब dy अपॉन dx बराबर 2 और इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो ना बात, यही ना होता है डिफरेंशिएशन। अभी तो पढ़े थे, सेम आंसर तो आया था, तो मल्टीप्लाई होकर 2/1 प्लस एक्स हो जाएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई होकर, यानी डिफरेंशिएशन तो आपका इतने लाइन का है, 1 2 3 लाइन का। ये सब तो आप सॉल्व किए, ये तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, जो आप एक्सरसाइज 2 पढ़े थे, आपका ये भी रिवीजन हो रहा है इनवर्स का। ये सब यहाँ तक तो आप इनवर्स ही पढ़े हो, यहाँ के बाद जो आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो ये सब, ये आपका डिफरेंशिएशन है 3 लाइन। और ये सब तो इनवर्स ही आप पढ़े थे एक्सरसाइज 2 में, मैट्रिक्स वाले चैप्टर से पहले, ठीक है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और उसी तरह से जल्दी से ये क्वेश्चन खुद से बनाइए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने y साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन भी वही है, x का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में। क्वेश्चन में आप देख सकते हो हमने नहीं लिखा है। अच्छा, तो वही क्वेश्चन है, यहाँ सिर्फ कॉस इनवर्स था 11 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ साइन इनवर्स है, तो पुट कर देगा तो कंडीशन वही होगा, ठीक है। x के जगह पर 1 इंटू टैन थीटा, अगर यहाँ 4 होता तो 2 इंटू टैन थीटा होता, अगर यहाँ 2 ही होता तो रूट 2 होता, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर करते, अगर यहाँ 5 होता तो रूट 5 का स्क्वायर, तो रूट 5 यहाँ लिखा था, 16 होता तो 4 का स्क्वायर करते थे, यहाँ 4 लिखा था, समझ गए। अब यानी कि x इक्वल टू टैन थीटा ही बचा, पलट के लिख लो, तो टैन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर टैन इनवर्स x। ये आपको बार बार कर लेना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उतारिए, सेम क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का वैल्यू पुट करना है। चलो x का वैल्यू तो टैन थीटा है सीधे, तो टैन स्क्वायर थीटा, नीचे भी टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, फॉर्मूला सेम तीसरा, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब तो फंस गया, यहाँ है साइन और अंदर आ गया cos। पिछले वाले क्वेश्चंस में यहाँ cos था, तो cos इनवर्स और cos कट गया था, यहाँ पे साइन इनवर्स और cos है। अब आप सोचो कि ये कैसे, बाहर तो साइन इनवर्स है और अंदर cos है, तो cos को साइन में बदलो,
ये तो आपको करना है। तुम अभी तक ये जो किए इतना दूर तक क्या कर रहे हो, यही ना कर रहे हो कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन आ जाए, लेकिन अंदर साइन नहीं आया, अंदर कॉस आया। तो कॉस को साइन में बदलना नहीं आता है, कितना तो आसान है। कॉस 2 थीटा को हम साइन 90 माइनस 2 थीटा नहीं लिख सकते हैं, नहीं समझे। कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर नहीं होता है, तो हम 90 को पाई बाई 2 नहीं लिख सकते हैं। और अगर थीटा के जगह 2 थीटा है तो यहाँ भी 2 थीटा नहीं हो जाएगा, तो कॉस 2 थीटा को हम साइन 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। हो गया साइन में चेंज, यही तो मुझे चाहिए था। अब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, और अब थीटा का वैल्यू रख दो, तो पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स x। अब सब में tan इनवर्स x नहीं है, यहाँ पे है tan इनवर्स x। कोई क्वेश्चंस पे कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब तो डिफरेंशिएशन निकाल दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y को x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx, ठीक है। पाई बाई 2 डायरेक्ट कर दे क्या, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि संख्या है ना पाई बाई 2, है ना। माइनस 2 बाहर और बच जाएगा tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का निकाल लेते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर -2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो -2 ही बचेगा, वो उसका फॉर्मूला आपको पता ही है। तो dy अपॉन डी एक्स फाइनली -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर से ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करना है, मुझे व्हाट्सअप करो जैसे आप पहले क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलो जल्दी से। तो अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चंस, 12 नंबर क्वेश्चंस पढ़ लिए, 14 पढ़ रहे हैं। हम लोग 13 नंबर क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे, वो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि 13 नंबर क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस है जो आपने 9 नंबर क्वेश्चंस पढ़ा, यानी आज का जो सबसे पहला आपने क्वेश्चंस पढ़ा था वही क्वेश्चंस 13 नंबर है। थोड़ा सा अंतर है, वहाँ पे साइन इनवर्स था, यहाँ पे कॉस इनवर्स का होगा 13 नंबर में, तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन सब आपको बताते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ x का वैल्यू -1/√2 से लेकर -1/√2 से 1/√2 के बीच में वैल्यू है, से लेकर नहीं, उसके बीच में वैल्यू है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। तो चलो क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, बनाने के लिए ये क्वेश्चंस में आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम आपको 3 ट्रिक बताएं, उस ट्रिक के बेस पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेशन रहे तो x के जगह a साइन थीटा या कॉसेक थीटा रखते हैं, तो a साइन थीटा। तो चलो रखो, पुट x के जगह पर a साइन थीटा, a का काम 1 कर रहा है ना, तो 1 इंटू साइन थीटा, यानी tan थीटा ना रख के अब साइन थीटा रख रहा है, ठीक है। अब यानी x बराबर क्वेश्चंस के आधार पे समझ गया, पलट के लिख लो, साइन थीटा बराबर x, थीटा बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन सॉरी 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2, x के जगह पर क्या रखना है, साइन थीटा ना, साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझे ना। 2x के जगह साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकल के 2 साइन थीटा, रूट से बाहर निकल के सिर्फ कॉस थीटा बच जाएगा, स्क्वायर खत्म, रूट खत्म। y बराबर, अब देखो फॉर्मूला तो अपने पास है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 5 नंबर फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो साइन 2 थीटा आ तो गया बाहर जो अंदर, तो साइन से साइन इनवर्स कट गया, बच गया 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू रख दो, छोटा फॉर्म आ गया, थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो y को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, फिर बचा गया 2 साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में, समझे ना, 2 बाहर और साइन इनवर्स x का निकल गया,
डी वाई बाई डी एक्स 2 बाहर, और साइन इनवर्स एक्स का 1/√(1 - x² होता है। ये सब आपको याद करना है, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2/√(1 - x², ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट लेके और क्वेश्चन आप बनाओ, नहीं तो फिर आप वो बाउंस कर जाएगा टॉपिक। अभी हार्ड क्वेश्चंस भी आएगा, हालांकि एनसीईआरटी में तो कम ही क्वेश्चंस है, लेकिन हम आपको और भी साइड क्वेश्चंस देंगे। आप ये क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो, ठीक है। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1, जहाँ x का वैल्यू 0 और 1/√2 के बीच में है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले देख ले किस फॉर्मेशन में है। 2x² - 1 रूट स्क्वायर करने के लिए √2x का होल स्क्वायर - 1 का स्क्वायर करना होगा। तो ये तो x है ना, और इस संख्या है a², यानी ये x का फॉर्मेशन है, भले √2 लगा है लेकिन x है ना इसमें, तो ये x² - a²। इस वाले क्वेश्चन को आप क्या करते थे, ध्यान दो, तो x के जगह पर a cos थीटा रखते थे, ठीक है। tan थीटा का हो गया, sin थीटा का हो गया, अब ये cos थीटा का क्वेश्चन है, तो पुट करते हैं x के जगह पर a cos थीटा। तो इस क्वेश्चन में यही है ना क्वेश्चन, तो इसको तोड़े आप, a का काम कौन कर रहा है 1, तो 1 × cos थीटा, ठीक है। अब देखो तो x बराबर cos थीटा ही बचा, तो cos थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर cos इनवर्स x, ठीक है। अब समझ गए यहाँ तक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² - 1/2 x का वैल्यू cos, ठीक है। समझ रहे हो ना बात। सेक इनवर्स 1 2 रख दिए, x के जगह पर क्या रखना था cos थीटा, तो x² है तो cos² थीटा -1, ये सब अब बताना थोड़े बार बार जरूरी। 1/2 cos² थीटा -1 का फिर फॉर्मूला मैंने बताया है cos 2 थीटा, ठीक है। तो cos 2 थीटा, स्क्वायर नहीं है 2 है। अब बताओ, बाहर सेक है ना, यहाँ 1/cos आया, cos को अगर ऊपर लाए तो 1/cos को तो ऐसे भी सेक लिख सकते हैं, सेक 2 थीटा है ना, सेक बराबर होता है 1/cos। आ तो गया, सेक से सेक इनवर्स कट गया, तो बच गया 2 थीटा। थीटा का वैल्यू डालो, तो थीटा का वैल्यू कितना है cos इनवर्स x। अब डिफ्रेंसिएशन कर लो, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अच्छा, y को x के रिस्पेक्ट में dy/dx, 2 तो बाहर हो जाएगा, और निकालेंगे किसका cos इनवर्स x का, x के रिस्पेक्ट में सब में d लगा लो, ठीक है। तो dy/dx बराबर 2 और cos इनवर्स x का -1/√1 - x² फॉर्मूला होता है, सब पता है ये सब बात आपको, ठीक है। फॉर्मूला तो लिखवाएंगे, नहीं याद करो तो तुम्हारा दिक्कत है। ये -2 हो जाएगा, √1 - x² हो जाएगा, हो गया आंसर। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लो और खुद से बनाओ, व्हाट्सअप करो, ठीक है। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं आज का, जो हम लोग 10 नंबर क्वेश्चंस छोड़े थे। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चंस ये है, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x², जहाँ x का वैल्यू -1/√3 से प्लस 1/√3 के बीच में है, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं करता है, देखो ना, तो यहाँ a² - x² है ना, x² - a², मतलब वो तीनों ट्रिक में से कोई भी यहाँ पे टर्म काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में सोचना पड़ता है कि वो क्या करे कि हम बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan आ जाए। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। तो आप ये समझ लो, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, याद हो जाएगा। x के जगह पर सिर्फ tan थीटा रख दो, tan थीटा, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस y बराबर tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x², ठीक है। तो y बराबर tan इनवर्स 3x, x के जगह रख देते हैं tan थीटा, x³ तो tan क्यू थीटा अपॉन 1 - 3x², तो 3 tan² थीटा, ठीक है। अब y बराबर tan इनवर्स रख दिए, समझे ना, 3x के जगह tan थीटा, x³ तो tan क्यू थीटा 1 - 3x², तो tan² थीटा, क्योंकि x के जगह tan रखना था। अच्छा, देखो फॉर्मूला दूसरा नंबर, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा किसके बराबर होता है, तो tan 3 थीटा के बराबर, ठीक है। tan से tan इनवर्स कट गया,
बच गया 3 थीटा। थीटा का वैल्यू रख दो, तो थीटा किसके बराबर रखें, tan इनवर्स x। ठीक है, अब हो गया, डिफ्रेंसिएशन निकालो, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 3 बाहर, और tan इनवर्स x को भी x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो आगे, dy अपॉन dx बराबर 3 बाहर, और tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका आंसर आ गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए? जल्दी से अब ये क्वेश्चंस खुद से बनाइए, सॉल्व कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, यानी कुल मिला के 5.3 का सारा क्वेश्चंस आपका खत्म हो चुका है। पूरा क्वेश्चंस बना हुआ होना चाहिए, जो एग्जाम्पल में भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिखे वो भी आप बना लीजिए, और आप हम सबको ही सारा जो बच्चा है वो मुझे व्हाट्सअप करेगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। और समझ गए? और अब एक बात याद रखिए सीधा सा कि आपको पढ़ना है, क्योंकि लॉकडाउन का डेट बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, कब ख़त्म होगा ये चीज़ कुछ नहीं पता है, और फिर एग्ज़ाम का टाइम भी काफ़ी नज़दीक आ जाएगा और सिलेबस नहीं ख़त्म हो पाएगा। तो इसलिए हम आपके सिलेबस को काफ़ी आगे ले जा रहे हैं, और लगभग आगे पहुंच भी चुका है, काफ़ी आगे, क्योंकि बेटा हो या कोई भी एरिया का इंस्टीट्यूशन अगर आप ले लो तो सबसे आपका आगे सिलेबस चल रहा है, नो डाउट। तो इसलिए मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो आप भी मेहनत कीजिए, आप होमवर्क करिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, नीचे लाइक जो बटन है वो भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और आराम से घर पे रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खूब खा पी के एकदम मोटा हो जाइए, और एकदम घर पे सेफ रहिए, ठीक है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।